सोचिए, रात का समय है। आप पूरे दिन की थकान लेकर अपने कमरे में आते हैं। बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा है। आप बिस्तर पर लेटते हैं और आपका जीवन साथी बिना कुछ बोले आपसे मुंह फेर कर सो जाता है। ना कोई बात, ना कोई स्पर्श, बस एक खामोशी। लेकिन ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि अंदर तक चुभने वाली है। आप सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हर दिन झगड़ा, हर दिन दूरी, हर दिन वही दर्द। कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार, कभी बिना वजह की नाराजगी। और सबसे अजीब बात, इस दर्द का कोई साफ कारण भी नहीं दिखता। क्या ये सिर्फ हमारी गलती है? क्या किस्मत हमें ऐसे रिश्ते में बांध देती है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस सवाल का जवाब मिलता है। ये ग्रंथ बताता है कि हमारे जीवन के रिश्ते सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं होते, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलती है और अपने साथ लेकर जाती है अपने कर्म, अपने अधूरे रिश्ते, अपने अधूरे हिसाब। गरुड़ पुराण में ऋणानुबंध का उल्लेख मिलता है, यानी आत्माओं के बीच का वो कर्ज जो उन्हें बार बार एक दूसरे से जोड़ता है। जब दो आत्माओं के बीच कोई अधूरा हिसाब रह जाता है, तो वे अगले जन्म में फिर मिलती हैं, कभी पति पत्नी बनकर, कभी दोस्त बनकर और कभी दुश्मन बनकर। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान से मिलते ही एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे उसे पहले से जानते हों। वहीं कुछ रिश्तों में बिना वजह का दर्द और टकराव होता है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। शायद ये वही पुराने जन्म का हिसाब है जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी को दुख दिया है, तो इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आकर वही दर्द आपको महसूस करवा सकती है। और यही कारण है कि कई रिश्तों में हम समझ नहीं पाते कि आखिर इतना संघर्ष क्यों है, जबकि हमने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब तय है? क्या हम इस दर्द से बच नहीं सकते? गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म का फल भोगना जरूरी है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को बदल सकें। अगर रिश्ते में दर्द है, तो उसे और बढ़ाने के बजाय हम उसे ठीक करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। पहला उपाय है क्षमा। जब आप अपने जीवन साथी को बिना किसी शर्त के माफ करते हैं, तो आप सिर्फ एक गलती को नहीं, बल्कि एक पुराने जन्म के कर्ज को खत्म कर रहे होते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा उपाय है सेवा और निस्वार्थ प्रेम। जब आप बिना किसी उम्मीद के अपने रिश्ते में देते हैं, तो धीरे धीरे उस रिश्ते की ऊर्जा बदलने लगती है। जहां पहले गुस्सा था, वहां समझ आने लगती है। जहां दूरी थी, वहां अपनापन बढ़ने लगता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण। जब पति पत्नी मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं, तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। ये उनके बीच के नकारात्मक कर्मों को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के स्मरण और विष्णु सहस्त्र नाम को विशेष महत्व दिया गया है, जो मन और रिश्तों को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। इसलिए अगर आपके रिश्ते में बार बार वही समस्याएं आ रही हैं, तो शायद ये समय है रुककर सोचने का कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? क्या हम माफ कर सकते हैं? क्या हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता इतना दर्द दे रहा है, तो इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। ना आप पूरी तरह साथ रह पाते हैं, ना पूरी तरह अलग हो पाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का बंधन है। इसे तोड़ने से नहीं, बल्कि समझकर और सुधारने से ही मुक्ति मिलती है। अगर आप इस रिश्ते को समझकर इसमें प्रेम और क्षमा लाकर इसे बदलते हैं, तो आप सिर्फ इस जन्म को नहीं, बल्कि अपने आने वाले जन्मों को भी बेहतर बना रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, चाहे वो दर्द के रूप में ही क्यों ना हो, तो उसे नकारे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। शायद वो रिश्ता आपके जीवन में किसी खास कारण से आया है। शायद वो आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ पूरा करने आया है। और जब आप इसे समझ लेंगे, तो वही रिश्ता जो कभी आपको बोझ लगता था, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, हर रिश्ता एक आईना होता है जो हमें हमारे अंदर की सच्चाई दिखाता है। और जब हम उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है।